नमस्कार दोस्तों। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में सभी संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना देखा था। तो हम अब उसी के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं जिससे हमें इकाई अंक ज्ञात करने में कुछ आसानी होगी। तो निष्कर्ष क्या निकलते हैं जो हमने वो देखे उनके आधार पर पहला निष्कर्ष यही था कि किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 होने पर, किसी भी संख्या में इकाई अंक 0, 1, 5 व 6 होने पर उस संख्या की घात का प्रसार करने पर वापस जो हमें इकाई अंक प्राप्त हो गए वो 0, 1, 5 व 6 ही होगा। उस संख्या की घात का प्रसार करने पर वापस में जो इकाई अंक प्राप्त होते हैं वह 0, 1, 5 व 6 ही होगा। निष्कर्ष नंबर दो, 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो हम उस संख्या की घात में 4 का भाग देंगे। हम उस संख्या की घात में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देकर ही हम इकाई अंक निकालेंगे। तो हमें बस निष्कर्ष ये देखना है कि हम यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 का भाग किस संख्या का इकाई अंक होने पर 4 का भाग दिया जाए। तो बस देखना यह है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या का इकाई अंक हो तो उस संख्या की घात में 4 का भाग देकर इकाई अंक ज्ञात किया जाएगा। उस संख्या की घात में 4 का भाग देकर इकाई अंक ज्ञात किया जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 व 9 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 व 9 हो तो उस संख्या की घात में 2 का भाग दिया जाएगा। उस संख्या की घात में 2 का भाग दिया जाएगा। ये हमारे 3 निष्कर्ष हुए, जिसमें एक तो वो था कि 0, 1, 5, 6 की घातों का प्रसार करने पर आने वाला इकाई अंक वही आएगा, 0, 1, 5, 6 ही आएगा। 2, 3, 7, 8 इकाई अंक होने पर उनकी घातों में 4 का भाग दिया जाएगा। 4, 9 इकाई अंक होने पर उनकी घातों में 2 का भाग दिया जाएगा। निष्कर्ष नंबर 4, इकाई अंक 2, 4 व 8 वाली संख्याओं की घातों में भाग देने पर हमें जो शेषफल 0 प्राप्त होता है उस घड़ी में हम इकाई अंक 6 मानेंगे। 2, 4, 8 इकाई अंक वाली घातों में भाग देने पर शेषफल अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो उस संख्या का इकाई अंक 6 माना जाएगा। उस संख्या का इकाई अंक 6 माना जाएगा। निष्कर्ष नंबर 5, 3, 7, 9। निष्कर्ष नंबर 5 क्या है? 3, 7, 9 इकाई अंक 3 हो, 7 हो या 9 हो और उनकी घातों में भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो तो इकाई अंक 1 माना जाएगा। इकाई अंक 1 माना जाएगा। किसी भी संख्या में 3, 7, 9 इकाई अंक वाली संख्या की घातों में अगर भाग देने पर शेषफल हमें 0 मिलता है तो उस संख्या का इकाई अंक 1 माना जाएगा। ये हमारे 5 निष्कर्ष हुए। इन पूरी हमने इकाई अंक वाली प्रश्नावली पढ़ी, उसके अनुसार ये 5 निष्कर्ष निकलते हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारे सारे संशय दूर होंगे। ये 5 निष्कर्षों को हमें याद रखना होगा और उसी के आधार पर हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो एक क्वेश्चन है 464, 558, 666, 334। तो इन दी गई संख्याओं का हमें इकाई अंक पूछा जाए
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घात नहीं दी, एक साधारण संख्याएं दी गई हैं, तो हम सभी के इकाई अंक को उठा लेंगे, सभी के इकाई अंक को उठा लेंगे और फिर हम इनको गुणा करेंगे। 8 चौक 32, 6 चौके 24। अब हम दोनों के इकाई अंक को लेंगे, 4 दूनी 8, तो इकाई अंक क्या होगा हमारा 8, इकाई अंक क्या होगा 8। इतनी बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 8। आगे की संख्या में पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ क्वेश्चन में हमें सिर्फ इकाई अंक पूछा गया है, तो हम इकाई अंक ही निकालेंगे। इसी तरह हम अगला एक सवाल और करते हैं। इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, हमें पूछ लिया जाए इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो इनमें इकाई अंक देखना है हमें, 2 5 6 5, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, मतलब 0 आ गया, तो इकाई अंक क्या होगा 0। यहां से हमें एक चीज और देखनी है कि अलग अलग संख्याएं दी हुई हो, अलग अलग संख्याएं दी हुई हो, उसमें अगर 5 को 2 से गुणा किया गया हो, बस एक जगह 5 और एक जगह 2 4 6 8, इनमें से कोई सी भी एक संख्या दिख जाए और एक 5 दिख जाए, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 मान लो। बस क्वेश्चन में ही देख लो, अगर एक बार 5 आ गया और कोई सी भी सम संख्या आ गई, तो मतलब इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक 0 होगा। यह हमें इससे देखना, इस क्वेश्चन से नई चीज सीखनी है। और हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 641। बस ये क्वेश्चन है 641 इंटू 530 इंटू 335 इंटू 650। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। यहां पर भी वही बात, वहां पर 5 वाला नियम था कि 5 को किसी सम संख्या से गुणा करने का, 5 को किसी संख्या से अगर किसी सम संख्या से गुणा किया गया हो तो वहां पर इकाई अंक 0 होगा। और यहां पर अगर इनमें से किसी भी संख्या में अगर 0 आ गया, किसी भी संख्या में अगर 0 आ गया तो इकाई अंक 0 ही होगा। किसी भी संख्या में अगर 0 आ गया, इकाई अंक 0 आ गया, तो आने वाले मान में भी इकाई अंक 0 ही होगा। अब हम गुणा करके भी देख सकते हैं। 1 को गुणा करेंगे, 0 को, 5 को, 8 को, 8 पंचे 40, 40 0 करे 0 0 0, और सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। तो यह भी हमें यहां से एक नई चीज सीखने को मिली। अगले एक दो और उदाहरण देखते हैं जिससे हमारा ये सब क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 628 की घात 131 इंटू 213 की घात 121। इसमें इकाई अंक पूछा गया है, इसमें इकाई अंक पूछा गया है, तो हम वही चीज देखेंगे। हमने देखा था कि किसी संख्या में इकाई अंक 8 हो तो हम उसकी घात में 4 का भाग देंगे, उसकी घात में हम 4 का भाग देंगे, और जो भी वो मान आए वो हम उस संख्या की इकाई की घात मानेंगे। इंटू इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 3 हो और तो उसकी घात में भी हम 4 का भाग देंगे। तो यहां पर इकाई 1 आया, हम इस संख्या के इकाई अंक की घात 1 मान लेंगे और फिर हम इनको सरल करेंगे। 8 8 64, 8 24, 4 चौक 16। इकाई अंक क्या हुआ 6, इनका इकाई अंक क्या होगा
6। बस जो हमने वो नियम पढ़े उन्हीं नियमों को हमें फॉलो करते चलना है, चाहे वो कितनी बार अलग अलग संख्याएं क्यों ना दे दे, कितनी बार अलग अलग संख्याएं हमें क्यों ना दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अगली संख्या और देखते हैं। संख्या होगी हमारे पास 12 गुणित की घात 104 इंटू इसकी घात 60 इंटू 162, इसकी घात क्या होगी 162। अब वही नियम यहां पर देखना है हमें, किस संख्या का इकाई अंक होने पर हम किसका भाग देंगे। हमने वो चीज यहां पर देखी थी कि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तो हम उसकी घात में हम भाग किसका देंगे, 2 का देंगे। तो 104 में हम 2 का भाग देकर देखेंगे। इकाई अंक 0 बच गया, मतलब 9 की घात हम 0 मानेंगे, 9 की घात हम 0 मानेंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 15 5 वाले नियम ने हमने देखा था कि कितनी भी घात हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 वाले में इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब है हमारे पास संख्या 7 वाली 627 की घात 627 की घात 162 है, तो हम 162 में 4 का भाग देंगे। तो इकाई अंक क्या बच गया हमारे पास, 2। 7 की घात कितनी होगी, 2। 7 की घात कितनी होगी, 2। अब हमें यह देखना है 9 की घात 0 का मान कितना मानते हैं हम, 1। 5 का मान यहाँ पर 5 ही होगा और 7 की घात 9 का मान यहाँ पर 49 होगा। तो हम अब 49 में 9 को हम 5 से गुणा करेंगे, 9 पंचे 45, 45 एकम 45। तो हमारे पास इकाई अंक क्या होगा, 5। इकाई अंक क्या होगा, 5। इसी तरह हम अब अगला और उदाहरण लेकर देखते हैं। इन उदाहरणों से हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे, इन उदाहरणों से सारे संशय हमारे दूर हो जाएंगे। अब अगली संख्या है 12 18 की घात 108, 243 की घात 144, घात 123, 14 की घात 120। इन संख्याओं में 1218 की घात 118, 243 की घात 144, 617 की घात 123, 214 की घात 120 हैं। तो हम यहाँ से देखते ही चलेंगे कि 1218 की घात 118 है, तो 118 में हम 4 का भाग देंगे। इकाई अंक क्या होगा हमारे पास, 2। तो हम इसी 2 को हम इस संख्या की इकाई की घात मानेंगे, इसी 2 को हम इस संख्या की इकाई की घात मानेंगे। अब हमें यह देखना है 243 की घात 144 है, तो हम 144 में 4 का भाग देंगे। यहाँ पर शेषफल हमारे पास क्या बचा, 0। तो हम यहाँ पर 3 की घात क्या मानेंगे, 0 प्लस। अब हमें 617 की घात 123, 617 की घात 123, तो 123 में हम 4 का भाग देंगे। तो शेषफल क्या बच गया हमारे पास, 3। शेषफल क्या बच गया, 3। तो हम 7 की घात 3 मानेंगे। अब 214 की घात 120, 214 की घात 120, तो हम 120 में किसका भाग देंगे, यहाँ पर इकाई अंक 4 हैं। हमने देखा था इकाई अंक 4 व 9, इकाई अंक 4 व 9 होने की स्थिति में घातों में 2 का भाग दिया जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 4 हैं, तो 120 में हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो शेषफल क्या बच गया हमारे पास, 0। 4 की घात कितना माना जाएगा यहाँ पर, 0। अब 8 की घात 2, मतलब 8 को 2 बार लिखा जाएगा।
और इसका मतलब 64 हो गया। प्लस 3 की घात 0, 3 की घात 0 बराबर क्या होगा? 1 होगा। हमने देखा था कि 2, 4 व 8 की घात 0 होने पर ही 6 माना जाएगा। बाकी सभी संख्याओं में घात 0 होने पर 1 ही माना जाता है। तो 3 की घात 0 बराबर 1, 7 की घात 3 बराबर, यहाँ पर 7 को 3 बार लिखा जाएगा और इसको सरल करेंगे हम। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? 3। सिर्फ हमें इकाई अंक ही देखना है। 4 की घात 0 बराबर 6 माना जाएगा। इनको हम इस यहाँ पर भी इकाई अंक उतार लेते हैं हम। 4, 1, तो हम इनको जोड़ेंगे अब। 4, 1, 3, 6, 4, 1, 5, 3, 8, 6, कुल कितने हो गए हमारे पास? 14। तो इकाई अंक क्या आ गया? 4। इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? 4। अब हम अगला करते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अगला इकाई का अंक देखते हैं हम। अगला सवाल होगा हमारे पास 343 की घात 143 प्लस की घात 429 की घात 131। यहाँ पर भी हम घातों में भाग दे देकर देखेंगे। 343 की घात 143 है, तो हम 143 में किसका भाग देंगे? 4 का भाग, क्योंकि इकाई अंक 3 वालों में हम घात में 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग देते हैं। इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? 3। तो हम इस 3 की घात 3 मान लेंगे। प्लस 222 वाले में इसकी घात 126 है, तो इसमें भी भाग हम देंगे 4 का। इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? 2। तो हम इस 2 को इस 2 की घात मान लेंगे। प्लस 429 में हम 131 में किसका भाग देंगे? 2 का ही, क्योंकि 4 व 9 इकाई अंक होने पर उनकी घातों में 2 का भाग दिया जाता है। यहाँ पर हम भाग देंगे 2 का। यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? शेषफल क्या आ गया? 1। तो 1 को हम इसकी घात मानेंगे। अब हम 3 की घात 3 को सरल करेंगे। 27 होगा। 2 की घात 2 को हम सरल करेंगे, 4 होगा। 9 की घात 1 को हम सरल करेंगे तो 9 होगा। अब हम इनको जोड़ेंगे, 27 और 4 31 और 4 40। मतलब इकाई अंक क्या होगा हमारे पास? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास 98 की घात 101 माइनस 67 की घात 65। फिर वही बात कि इकाई अंक 8 हो तो हम उसकी घात में किसका भाग देते थे? 4 का भाग देते थे। तो यहां पर हम 4 का भाग देंगे। फिर इसमें शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 1। तो हम इस 1 को ही इस इकाई अंक की घात मानेंगे। माइनस यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 6 और इसकी घात कितनी है? 65। हमने देखा था कि 0, 1, 5 व 6 इकाई अंक होने पर उसकी घातों का प्रसार करने पर इकाई अंक वापस वही आता है। तो 6 में वापस इकाई अंक 6 ही आएगा और 8 की घात 1 बराबर 8 होगा, माइनस 6 होगा। इकाई अंक हमारे पास क्या होगा? 2। इकाई अंक क्या होगा हमारे पास? 2। इसी तरह हम अगला एक और करते हैं। 192 की घात
113, 192 की घात 113 माइनस 84 की घात 86, 84 की घात 86। हमने देखा था कि इकाई अंक 2 हो तो उनकी घातों में हम किसका भाग देते हैं? 4 का। किसका भाग देते हैं? 4 का। यहां पर हम 4 का भाग देंगे। इकाई अंक क्या है हमारे पास? 1। तो हम इस 1 को इसकी घात मानेंगे, इस 1 को हम इसकी घात मानेंगे। माइनस 4, अगर इकाई अंक 4 हो तो हम उनकी घातों में किसका भाग देते हैं? 2 का। तो यहां पर हम 2 का भाग देंगे। तो शेष पर हमारे पास क्या आया? 0। और 4 की घात क्या होगी यहां पर? 0। अब 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है और 4 की घात 0 का मतलब इसमें क्या होता है? 6। और हम यहाँ पर 2 में से 6 निकालेंगे, मतलब यहाँ पर 2 में से 6 बाकी नहीं निकलता। तो इस 2 के पास आगे भी संख्याएं हैं, हमने सिर्फ इकाई अंक देखा है, आगे वाली संख्या हम नहीं देख रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या को सरल करेंगे तो इसके आगे भी कुछ संख्या आएगी, तो उसके पास ये एक उधार लेगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे और 12 में से 6 जाएंगे। तो इकाई अंक कितना आएगा? 6। इकाई अंक कितना आएगा? 6। इसी तरह हम लास्ट एक सवाल और करते हैं। संख्या है 97, उसकी घात है 98, माइनस 3 की घात है 58। वही संख्या है, वही बात है। संख्या 7 है, इसकी घात 98 है। तो हमने देखा था कि इकाई अंक 7 हो तो उन संख्याओं की घात में किसका भाग दिया जाता है? 4 का। किसका दिया जाता है? 4 का। तो यहाँ पर 4 का भाग देने पर हमारे पास शेषफल कितना बचता है? 2। शेषफल कितना बचता है? 2। तो हम यहाँ पर इस इकाई अंक की घात 2 मान लेंगे, माइनस इधर हमारे पास 3 की घात, इधर हमारे पास 3 की घात 58 है और 3 की घात 58 वालों में मतलब इकाई अंक 3 वालों में भी हम घात में भाग किसका देते हैं? 4 का। और यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास होगा शेषफल कितना है हमारे पास? 2। तो हम इसी 2 को हम इस इकाई अंक की घात मानेंगे और हम अब इनको सरल करेंगे। मतलब 7 की घात 2 मतलब 7 × 7, माइनस 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 और 7 × 7 मतलब 49, 3 × 3 मतलब 9। तो यहाँ पर 9 में से 9 बाकी निकालते हैं तो हमारे पास इकाई अंक क्या आता है? 0। इकाई अंक क्या आता है? 0। और इस प्रकार ये हमारी इकाई अंक ज्ञात करने वाली प्रश्नावली खत्म हुई। अब हम इससे आगे अगली क्लास में देखेंगे। इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। चलते हैं।